आज के समय में सबसे बड़ी विडंबना क्या, यज्ञ करना है, बड़े तावे ताम यज्ञ करेल तैयार हो गए, लेकिन अगरबत्ती नहीं जलाना है तो नहीं जाना था। यज्ञ भी कर रहा है और अगरबत्ती भी जला रहा है। यज्ञ करना है लेकिन बाजार के घी से नहीं, वेद लक्षणा गौ माता के घी से करना है, ये पता नहीं है। और हमारे यहां जो यज्ञ हो रहा है, हमारे सोनू चंद्राकर ने बढ़िया शुद्ध पथमेड़ा का, हाँ, देसी वेद लक्षणा गौ माता के घी से, गौ माता के घी से यज्ञ कराया है, इसलिए यज्ञ सफल हुआ है। और यह यज्ञ पूरे क्षेत्र के विकास और प्रकाश दोनों में सहयोगी होगा, क्योंकि यह शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता के घी से संपन्न होगा। 300 रुपया 400 रुपया डुप्लीकेट घी, उसको डाल डाल के हवन कर रहे हैं, चर्बी डाल करके। यज्ञ करना है लेकिन शुद्ध वस्तुओं से। याद रखो, क्या करना है क्या नहीं करना है, दोनों चीज को जानना जरूरी है। होली के समय मथुरा के 4 चौबे भांग खा लिए, और भांग खा करके चारों ने कहा चलो भाई आज यमुना जी पार करके आते हैं। अब चौबे जी लोग पेट भर बढ़िया खाए पिए डल करके भांग के नशा में, और चारों के चारों नाव में बैठ गए और बैठ करके नाव चलाना शुरू किए। शाम के 6 बजे से नाव चलाना शुरू किया, रात के 12 बज गए, नाव पारे नहीं लगी। 2 बज गए, बिहनिया 4 बज गए, नाव पारे ना हो। 4 बजे सुबह सुबह एक संत आए, संत को देख करके चौबे रोने लगे, बोले रात भर हो गया हमको नाव चलाते हुए, ये नाव पार क्यों नहीं हो रही है? बोले पतवार चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो? चौबे लोगों ने कहा हाँ पतवार तो चला रहे थे, फिर क्यों पार नहीं हुए? संत ने कहा बोले इसलिए पार नहीं हुए क्योंकि तुमको क्या करना है ये तो पता है, लेकिन क्या नहीं करना है ये पता नहीं है, इसलिए पार नहीं हुए। वो चारों रात भर नाव चलाए, सारा नशा उतर गया, पसीना पसीना होकर के जय सिया राम। क्या गलती किए थे? उस संत ने कहा यह नाम बिना निज नाविक के, कब भैरव पार उतार गई, तरनी जल तीर बंधी रजु से, न चली सबकी मति मार गई। डोंगा में बैठे रात भर डोंगल चलावा थे और डोंगा खूंटा में बंधा है, तो बोले बड़े भैया कौन हुई? रात भर 7 जन्म चला, नाव नहीं पार होने वाला है। और पहली छोर ओल डोरी में बंधाए थे, है नहीं, तब नाव चला। रात भर ट्रक ला चलाए, एको कोनी आगू नहीं, अरे गियर ला बदलबे तब न चल ही। सब विचित्र स्थिति। क्या करना है? गाड़ी में बैठने से चलता है क्या? गाड़ी चलाने वाला चाहिए, कुशल नाविक चाहिए। याद रखना, वो 24 लोगों का रात भर बर्बाद हो गया, लेकिन नौका ने नदी पार नहीं कराया। सारी रात रही बहते जल में, सारी रात रही बहते जल में, न तरी सबकी मति मार गई। उनका एक रात बर्बाद हुआ बांधा वालों, और हम लोगों का जुग बीत गया बहते बहते। कल्प कल्पांतर युग युगांतर से भवसागर में गोते लगा रहे हैं, अभी तक हम लोग पार नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि रस्सी छोड़ना नहीं आया, नाव में बैठ गए हैं बिना रस्सी छोड़े। सब कर ममता ताग बटोरी, संसार की ममता हमारे मन से नहीं गई। हम लोग खूब कथा सुने, भागवत सुने, घूम फिर करके वहीं आ गए। क्यों? सुने भर गुने बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? घर लौटना है, संसार में बंधना है, ये सोच करके आए। मुक्त होना है, ये सोच करके कथा नहीं सुने, इसलिए वहीं के वहीं बंधे पड़े हैं, वहीं के वहीं बंधन में पड़े हुए हैं। जुग बीत गया बहते बहते, यह जीवन नाव न पार भई। इसलिए क्या करना है ये जानना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी क्या नहीं करना है। ये आज सबसे बड़ी विडंबना, क्या नहीं करना इस पर किसी को ध्यान नहीं। क्या करना है ये सबको पता है। राम राज्य लाना है, राम राज्य लाना, कैसे लाना है इससे कोई मतलब नहीं। विकास से नहीं, प्रकाश से राम राज्य आएगा। ज्ञान भक्ति वैराग्य के प्रकाश से। ज्ञान कौन है? श्री हनुमान जी महाराज।
भक्ति कौन है? श्री भरत जी महाराज। और वैराग्य कौन है? श्री लक्ष्मण जी महाराज। बंद कर दो कूलर को, ए पंडित जी बंद कर दो। और बहुत टोटा गर्म हुए दोनों सीताजा है। 1:30 बजे रात तक वहां प्रवचन करके आए हैं, देखे तो है ही हो। ज्ञान भक्ति वैराग्य। श्री हनुमान जी ज्ञान है, भरत जी भक्ति है और लक्ष्मण जी महाराज वैराग्य है। ये तीन न होते तो राम राज्य आने वाला नहीं था। और याद रखना, इसमें भी यदि हनुमान जी ना होते तो राम राज्य की परिकल्पना कर पाना भी कठिन था। राम राज्य के संस्थापक कौन है? प्रबल प्रभंजन मारुति नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज। यदि हनुमान जी नहीं होते तो भैया राम राज्य नहीं आ सकता था। याद रखना, हनुमान कौन है? वो मंदिर में बैठा हुआ हनुमान केवल वही हनुमान नहीं है। याद रखना, जिस व्यक्ति के जीवन में अभिमान न हो वह व्यक्ति भी हनुमान है। याद रखना, हनुमान का मतलब जिसने अपने अभिमान को दबा दिया हो, जिसने अपने जीवन के अभिमान को समाप्त कर दिया हो, ऐसे निराभिमानी व्यक्ति के द्वारा राम राज्य आएगा। और जहां अभिमान होगा वहां राम राज्य नहीं आएगा, वहां रावण राज्य आएगा। मेरे पास ताकत है, ऐसे मैं कैसे रहूंगा? किसी न किसी को मारूंगा। अब बदमाश को मारो तो मारो, सीधे आदमी को जाके मार रहे हैं। बताओ, ये रावण का काम था कि नहीं? क्या मेरे पास इतनी शक्ति, मैं कैसे ऐसे रह सकता हूं? मैं लड़ाई करूंगा। जबरदस्ती जाके सब जगह लड़ रहा है। स्वबस्व विश्व करे बाहुबल, राखे से कौन स्वतंत्र, मंडली कमणि रावण, राज करई निज तंत्र। ये आतंकवादी नक्सलवादी, इनके पास भी शक्ति है और फौजियों के पास भी शक्ति है, गोला बारूद है? इनके पास भी बंदूक राइफल है, उनके पास भी है, लेकिन वो निर्दोष को मारने के लिए और ये दोषी को मारने के लिए, ये आत्मरक्षा के लिए, ये दूसरे को भयभीत करने के लिए। क्यों? क्योंकि अपने अभिमान का गलत प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास सामान है, हमारे पास बंदूक है, हमारे पास गोली है, जिसको मन पड़े उसको मारो। ऐसे अभिमानी के द्वारा राम राज्य नहीं आएगा। याद रखना, जिसके घर खाने के लिए नहीं था वो नेता मंत्री मिनिस्टर बन गया, बिस्लरी में हाथ धोते दिखते, बिस्लरी में हाथ धोते हैं। देखे को नहीं देखे हैं? यूपी का मामला, वो हेलीकॉप्टर में बिस्लरी में हाथ धोता था, बेचारा गए कुर्सी सिरा गए। याद रखना, कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वाणी का और पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बड़े कीमती चीज हैं, इनको संभाल करके रखना चाहिए। लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और हमारे पास फैसिलिटी है, व्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिस्लरी में हाथ धोना शुरू कर दें, हम बिस्लरी में नहाना शुरू कर दें। ये अभिमानी व्यक्ति का परिचय है। और निराभिमानी व्यक्ति बोले जहां सामान्य जनता जैसे रहेगी वैसे हम रहेंगे। निराभिमानी कैसा होता है? बोले लाल बहादुर शास्त्री के जैसा होता है। फटा धोती पहन करके विदेश जाते थे। क्यों? बोले मेरे देश का किसान जिस दिन नया धोती पहनना शुरू कर देगा उस दिन मैं भी नया पहनूंगा। जब मेरा किसान फटा धोती पहनता है तो मैं कैसे नया धोती पहन सकता हूं? फटे धोती को सी करके पहन करके जाते। यह है निराभिमानी व्यक्ति का परिचय, यह है राम राज्य का परिचय, यह है राम राज्य लाने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय। अभिमानी के द्वारा राम राज्य नहीं आता। जिसने अभिमान को दबा दिया वो हनुमान। हनुमान का मतलब मंदिर वाले हनुमान बस एक ही हनुमान नहीं, जिसके जीवन में अभिमान न हो। और जब जीवन में अभिमान नहीं होता तब आदमी सच्चा सेवक होता है। सच्चे सेवक और ढोंग वाले सेवक में अंतर होता है, याद रखना। ढोंग वाले सेवक केवल एक ही बार अपने आप को सेवक कहते हैं, बाद में मालिक बन के बैठ जाते हैं। एक बार सेवक अवसर दू है कि नहीं? वो ढोंग वाले सेवक। वो कर बात सेवा करवाए बर जाता है, फालतू आ जाते हो बिना अपॉइंटमेंट लिए, भगो यहां से। वो भगा देगा गेट के बाहर। ये सेवक का पहचान नहीं। अभिमान हो गया, अरे हम कुर्सी में बैठ गए, हमारे से बिना पूछे कैसे आया तू अंदर?
चप्पल उतार के अंदर दिख नहीं रहा, टाइल्स लगा है, गंदा हो गया, एसी चल रहा है, नॉनसेंस। वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। और हनुमान बोले हनुमान के जैसा पदशाली व्यक्ति कोई नहीं। हनुमान जी किस पद पर बैठे हैं जानते हो? हनुमान जी पूरे विश्व के राजा के पद पर बैठे हैं। याद रखना, राम जी जिस समय लीला संवरण करके इस धराधाम से गए तो राम जी ने अयोध्या का राजा किसी को नहीं बनाया। अयोध्या का राजा किसको बनाया? जाते हुए श्री राम जी ने हनुमानगढ़ ही पर पर्वत पर बैठा करके हनुमान जी का राज्याभिषेक किया और कहा हनुमान आज से तुम अयोध्यापति हो। अयोध्यापति राम नहीं, अयोध्यापति हनुमान है। अयोध्यापति के कुर्सी पर बैठे हैं और हनुमान जी को कोई अभिमान नहीं। सो अनन्य